भाई। जी पासवान साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास है। आप लोग का प्यार है सब। मैंने कहा कि एक हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, उनको मैं बताया तो उनको सब कुछ समझ में आया। मैं ज़्यादा तो गाइड कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बड़ी समस्याएं आ रही इन चीज़ों में। लेकिन उन्होंने आईडी तो अपनी बना दिया, लेकिन आईडी बना कर कहें कि पेमेंट वगैरह कैसे करें, तो मैं सोच रहा हूँ आपकी बात कराऊँ सर क्या? हाँ करवाइए ना सर, हैं करवाइए करवाइए। ठीक है बात। हेलो। जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये बॉस, इसमें मैंने अपना लॉगिन कर लिया है, जी। आईडी बन गई मेरी। इसकी क्या इस पे प्ले स्टोर पे ऐप भी है? नहीं, अभी एपीके फाइल है उसका, अभी वेबसाइट से ही एक्सेस हो रहा है। ये एप्लीकेशन इसकी आ जाएगी। अभी 21 तारीख को क्रिप्टो करेंसी इसका पोर्टफोलियो लॉन्च हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली वही मैं देख रहा था, तो इसकी ऐप जो है स्टोर पे नहीं थी। नहीं, प्ले स्टोर पे नहीं है उसके, एपीके फाइल है सर उसकी। यूटिलिटी पोर्टल इसका 17 नवंबर तक आएगा, जहाँ पे आप इसके कॉइन्स का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, चाहे पेट्रोल भरवाना हो, चाहे गूगल पे करना हो, चाहे ओला उबर बुक करना हो। इसमें ये भी फैसिलिटीज है? हाँ, 17 नवंबर को वो पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, तो आप उससे वो सर्विसेज भी ले पाएंगे। फिलहाल आप इसे गूगल या फिर क्रोम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अभी जैसे आपने आईडी बनाई है, आईडी बनाने के बाद इसका एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। तो जिसके पास बाइनेंस अकाउंट है या क्रिप्टो करेंसी का कोई भी वॉलेट है, तो वो वहां से $25 डाल के। ऐसा कोई वाले है खाली गूगल पे और फोन पे अकाउंट है? नहीं, ये इंडियन ट्रांजेक्शन के लिए ये सभी चीजें। मैंने उसमें बनाया था डीमेट अकाउंट का, तो अच्छा। वो आईडी मैं खुद ही भूल गया हूँ। डीमेट अकाउंट सिर्फ इंडियन स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए है, आप उसमें फॉरेन के स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो ये सेगमेंट है, ये क्रिप्टो करेंसीज का सेगमेंट है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट लगता है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट लगता है। जैसे फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट में लगभग $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी है जो एवरीडे ट्रेड होता है उसमें। मतलब इंडिया का जितना जीडीपी भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है। आप इसमें आईडी बना लिया आपने, तो अभी आपके पास डॉलर नहीं है, तो मैं यहाँ से एक्टिव कर सकता हूँ उसे। आप मुझे फंड भेज दीजिएगा $25 का, मैं यहाँ से आईडी एक्टिव कर दूंगा। 50% कमीशन इसका सीधा आफ्ताब भाई के खाते में चला जाएगा। जैसे आपका आईडी एक्टिव होगा, आपका दिया हुआ पैसे का आधा पैसा उनके खाते में प्रॉफिट के तौर पर चला जाएगा। जी। उसके अलावा 23% बढ़ जाएगा, उनसे ऊपर 23 लोगों में 1% सभी के खाते में चला जाएगा। तो 50% और 23% यानी 73% तो ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा। इसके अलावा अगला 23% जो है लगभग 518 रुपया, ये बटेगा उन 10 लोगों के खातों में जो सिस्टम में पहले से ही कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो पहले आए हैं। अच्छा। और जिनको पहले बड़ा फंड चाहिए। अच्छा। तो हर जुड़ने वाला 23% पैसा उन लोगों को देता है जो सिस्टम में एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं। तो ऐसे हम लोग जैसे अगर आज जुड़ते हैं तो हमारे नीचे जो आएंगे, हम कुछ करें चाहे ना करें, हाँ, उनसे 23% की धनराशि, तो उसकी रॉयल्टी हमें मिलती रहेगी। हाँ, तो वो 23% जब धनराशि आपके यहाँ इकट्ठी होगी तो लगभग साल भर में वो 1 से 1.5 लाख रुपए बन जाएगा आपके लिए। जी। और 2000 लोगों से ये आपको रिसीव होनी है, तो ये लगभग 1,64,000 रुपए के आसपास बनेगा। और ये पैसा क्योंकि पब्लिक से मिला है और आपने भी पब्लिक को दिया था, तो आप इसे कैश कर सकते हैं और किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे ले जाकर के इसको कैश करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसको विड्रॉल करना होगा तो कहाँ जाना होगा? बैंक में IMPS के थ्रू, NEFT के थ्रू, UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसी आपके जो साइट है इसी से डायरेक्ट हम अपने यहाँ से एक्सचेंज पे, यहाँ से बाइनेंस एक्सचेंज पे ले जाएंगे। एक्सचेंज में जैसे ही आप सेल करेंगे, आप पैसा गूगल पे के थ्रू या फिर NEFT के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू आपके वॉलेट में कैश कर सकते हैं। अच्छा। जैसे सोना है, सोना लेके राशन वाले के पास जाएं तो वो नहीं बेच सकता उसे, वो कहेगा सोनार के पास बेच के आइए। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज को बेचने के लिए ऑनलाइन एक्सचेंजेस हैं, ऐसे 450 एक्सचेंज इंडिया में हैं। तो उन एक्सचेंजेस पे ये तुरंत बिक जाता है और वो पैसा सीधा, क्योंकि कोई भी चीज बिकेगी तो पैसा या तो आपके UPI से ट्रांसफर होगा या फिर आपके बैंक से ट्रांसफर होगा। जी। तो यहाँ से जैसे पैसा रिलीज होता है वो सीधा बैंक में आपके चला जाता है। ठीक है। और बेसिक इसका मतलब रूट क्या है, मतलब इसका? देखिए हमने किया तो इसको क्या मतलब सिर्फ चेन सिस्टम है? ये देखिए, ये तो अभी आप क्राउड फंडिंग सेगमेंट में इसके एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो पैसा दिया वो 100% पब्लिक में चला गया। मैंने बताया 50% गया आफ्ताब भाई के खाते में, 23% गया 23 लोगों के खाते में, और अगला 23% गया नॉन वर्किंग जोन में, जो 10 लोगों के खाते में ट्रांसफर हो, यानी 96% पैसा तो पब्लिक के पास गया।
ठीक है। 4% कंपनी के पास जाता है, वो भी कंपनी अवार्ड रिवॉर्ड में बांट देती है। अब जो इनकी क्रिप्टो करेंसी वाला जो सेगमेंट आएगा ये उसको हमें अलग से परचेज करना होगा। यस, कॉइन आपको अलग से परचेज करना है, और इसका कॉइन आ रहा है क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन खुद की है, और मार्केट में टोकन बहुत हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, भाड़े की ब्लॉकचेन है, लेकिन टोकन भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो उनमें दिक्कत क्या होती है, उनका रेट कभी भी फ्लक्चुएट करता है, मालिक जब चाहे उसके रेट को ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन कॉइन के साथ ऐसा नहीं होता, कॉइन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कॉइन ब्लॉकचेन पे होता है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में होता है, वहाँ पे मार्केट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है उसी से उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। एक की करेंसी कितने की होगी लगभग? अभी फिलहाल $5 से इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी आईसीओ में, इनिशियल कॉइन ऑफर है ये पब्लिक अच्छा। को देने से पहले कम्युनिटी के लिए दिया जा रहा है। अच्छा। और इसकी सप्लाई जो है वो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास है, और भारत में 15 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हैं, तो 2 करोड़ 10 लाख 15 करोड़ में वैसे भी नहीं बांटे जा सकते, यानी कि सबके हिस्से बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा। हमारी खुद की कम्युनिटी 7 लाख है इस वक्त, तो 7 लाख की कम्युनिटी में अगर ये अभी 20 लाख कॉइन कंपनी ने जो है वो ओपन किए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो 3 कॉइन पर पर्सन की हिस्सेदारी आ रही है सिर्फ। अच्छा, यानी कि रेयर चीजें हैं जो जिसके पास होगा आने वाले टाइम में वो वैल्यूएबल होगा और वो उसे कैश कर पाएगा। जैसे अभी टमाटर हैं आपके एरिया में, अगर 4 ट्रक आ जाएं तो टमाटर का भाव तुरंत गिर जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा आ गई। लेकिन अगर एक ही ट्रक है पूरे लखनऊ में, तो आप देखिए सोने या चांदी या मेरे ख्याल से हीरे मोती से महंगा बिकेगा। जी। तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में ये अपनी ब्लॉकचेन के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है। आपका नेक्स्ट सेमिनार कब है? सेमिनार अभी सर लखनऊ में मेरे ख्याल से कॉइन लॉन्चिंग के बाद ही हो पाएगा। अभी कॉइन लॉन्चिंग 21 अगस्त को गोवा में है। अच्छा। उसके बाद ही हम लोग लखनऊ लौट पाएंगे, और लखनऊ में फिर कोई सेमिनार होगा जहाँ पे ये पूरी कम्युनिटी के मेन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, आप एक्टिवेशन कर लीजिए, और उसके बाद फिर कॉइन का भी सेगमेंट है इसका। आप चाहिए तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये का जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप कॉइन परचेज करके रख लीजिए। अच्छा। और इसका जैसे ही एक्सचेंज पे जाएगा उसके बाद आप इसकी वैल्यू को कैश कर पाएंगे। अच्छा। और 16 दिन बाद ये एक्सचेंज पे आ जाएगा। जी। तो आपके लिए वो वैल्यू फॉर मनी होगा। करेंसी इसका कॉइन आ जाएगा। अच्छा। तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। आपका बजट क्या है, आप कितने से इसे अच्छा, ये जो अकाउंट में मैं जो इसको एक्टिवेट करूंगा, ये जो $25 का, तो अगर बाई चांस मुझे नहीं चलाना है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया हो? वो $25 तो 100% पब्लिक के पास चला गया ना। हाँ। वो पब्लिक के पास जाने के बाद आपके पास जब वो आपके जाने के बाद जब वो पब्लिक में डिवाइड हो गया तो आपके पास भी पब्लिक से ही लौटेगा, और लगभग 1-1.5 साल में आपके पास वो 1.5 लाख रुपए बन करके लौट आएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करके फिर इसको एक्सेस करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी सर। आफा भाई इनका आईडी पहले एक्टिवेट करवाइए, उसके बाद बाकी कहानी है। जी, आईडी तो भैया ने वो कर लिया, खाली भी रिचार्ज करेंगे। वो जब हमको वो चाहिए होगा ना $, तो डॉलर में भेज देता हूँ, या फिर आप अभी नहीं, अभी जब भैया जब पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो मैं आप अपना बारकोड ले लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। तब हमको दीजिएगा। श्योर, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके।